कुछ ही देर में पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और तो उसमें पुलिस बताने की कोशिश करेगी कि इस तरह से भजनपुरा इलाके में अगर अपराधी बेखौफ हो रहे थे तो अब किस तरह से नकेल कसने की तैयारी उनकी, क्योंकि मेरे सहयोगी नसीब सिंह दिखाएंगे बेहद संकरी सी गली भजनपुरा में, और ऐसी एक नहीं बहुत सारी गलियां हैं। दो बाइक अगर आपस में निकल रही हो तो निकलने में दिक्कत होती है, और ऐसे में ही रोड रेस की वारदात में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और भजनपुरा में इस हत्याकांड के बाद अब पुलिस एक्टिव हुई है। बताया जा रहा है समीर की गिरफ्तारी हो गई है, बिलाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, 3 आरोपी अब भी फरार हैं इस संकरी गली में, जहां लगातार इस तरीके से कुछ और अगर गाड़ियां आ जाए तो वो फंस भी जाती है। लेकिन अगर इसी तरह की गलियों का फायदा उठा करके अपराधी इस तरह के अपराध को अंजाम दे रहे हैं तो ये बेहद खौफनाक भी है। और अब जबकि हरप्रीत के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, वो कह रहे हैं कि अब सरकार जल्द से जल्द हमें इंसाफ दिलाए और तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी हो। मंगलवार की रात दिल्ली के भजनपुरा में जो कुछ हुआ उसे वहां मौजूद हर एक शख्स ने देखा। कैमरे में कैद ये तस्वीरें उस रात की गवाह हैं। दीवारों पर गोली के ये दाग शूटआउट को बता रहे हैं और सहमे से ये लोग आज घरों से बाहर आने से डर रहे हैं। 29 अगस्त 2023 रात 11:30 सुभाष विहार, भजनपुरा, दिल्ली। रोज की माफिक लोग अपने घरों में सोने की तैयारी कर रहे थे। रास्ते पर कुछ लोगों की चहलकदमी जारी थी कि तभी गोलियों की तड़तड़ाहट से दिल्ली का ये इलाका गूंज उठा। एक के बाद एक लगातार कई राउंड गोलियां चलाई गईं और एक शख्स जख्मी हालत में जमीन पर गिर पड़ा। यह शख्स कोई और नहीं, देश की एक बड़ी कंपनी में सीनियर मैनेजर था। नाम था हरप्रीत गिल। आधी रात को दिल दहला देने वाली इस वारदात के बाद से हर कोई डरा हुआ है। 5 युवकों ने सीनियर मैनेजर को मौत के घाट उतार दिया था। चश्मदीदों के मुताबिक आरोपी स्कूटी और बाइक से हम पहुंचे और गोलियों की बरसात करने लगे। लगभग 11:15 साढ़े 11 बजे क्या वजह थी? मेरे बच्चों को भी आवाज़ आई, मुझे भी आवाज़ आई, और ये हमारी खिड़की है जी, यहीं से मेरी मिसेज ने भी देखा है जी। तो वो लड़का बेचारा यहाँ गिरा हुआ था, और जो साथ में उसके लड़का था वो उसको हिला रहा था, जोर जोर से बोल रहा था भाई कोई कॉल कर दो। तो यहाँ से हमने 3-4 जनों ने 100 नंबर को कॉल करी, अलग अलग। पहली कॉल मैंने ही करी। पुलिस के मुताबिक हरप्रीत अपनी बाइक से जा रहा था, तभी स्कूटी और बाइक सवार 5 लड़कों ने उन्हें घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। हमलावरों ने शख्स पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। एक गोली लड़के के सिर में लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद गोलियां जिस्म को छलनी कर गईं। गंभीर रूप से जख्मी युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सीसीटीवी हम लोग सारे के सारे स्कैन कर रहे हैं, ना सिर्फ स्पॉट की बल्कि आगे पीछे की भी सारी। तो उसके बिना पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन लोग को जल्दी से जल्दी। सर विक्टिम में किसी का कोई प्रोफाइल नहीं, अभी तक ऐसा कुछ सामने रात में कहाँ निकले सर? ये दोनों घूमने ही निकले थे एग्जैक्टली। तो अब हम लोग, क्योंकि वो मेडिकली बहुत फिट नहीं है गोविंद साहब, पर जितना उन्होंने बताया है कि 18-19 साल के लड़के थे और अचानक से फायरिंग शुरू कर दिया। बदमाशों के इस हमले में एक अन्य शख्स भी गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। शूटआउट में उसे भी एक गोली लगी है। पुलिस के मुताबिक जख्मी शख्स परिवार का सदस्य है और उसके साथ ही बाइक से जा रहा था। सर पे गोली मार। और जो दूसरे हैं वो कौन है? वो मेरे चाचा का लड़का संजू, अच्छा, दोनों क्या काम करते हैं? ATL है, और वो मोमोज की रेडी लगाता है, पर फिलहाल नहीं लगा रहा। तो ये गोली मारने की वजह क्या कोई रंजिश थी या? पता नहीं जी मेरे को, तो वो तो आए थे जैसे यहाँ कहीं पे आए होंगे। अभी ये नहीं, पर उसकी किसी लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। इलाके के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। अपराधियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। गोलीबारी की घटना के पीछे की असली वजह का पता लगाया जा रहा है। वहीं परिवार हत्या के पीछे की दुश्मनी से अनजान है। आपकी बेटी की किसी कोई दुश्मनी? इतना अच्छा था,
मेरा बच्चा बहुत अच्छा था, मेरा बच्चा राजा था, मेरे बच्चे को ला दो मुझे। दिल्ली में आधी रात को हुए इस वारदात के बाद पुलिस प्रशासन पर कई सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली पुलिस सवालों के घेरे में है। वारदात से इलाके में हड़कंप मचा है और लोगों में खौफ है।